वर्ल्ड हेरिटेज डे फॉर द मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी जो कि वन ऑफ द मेजर कस्टोडियन है हेरिटेज साइट्स की लाहौर में, और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रही है फॉर दी मेजर मॉन्यूमेंट्स जो कि लाहौर में हों या लाहौर से बाहर हों, उनकी कंजर्वेशन के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में एक जो हमारी मुख्तलिफ तकरीबात मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हैं, उसमें एक कस्से दराज से निगलेक्टेड एरिया था शाहदरा में, हम वहाँ पे भी फोटो वॉक करवा रहे हैं ताकि लोग तस्वीरें जब खींचते हैं फिर अपनी तस्वीरें लोग वायरल करते हैं तो वो भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह फिर हम लोग कॉटन के साथ मिल के और वहाँ पे हम लोग जो वर्ल्ड सिटी के अंदर यानी कि वली खान चौक में और शाही इमाम के एरियाज में इस पेंटिंग की कंपटीशन वहाँ पे भी किया जा रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन अवेयरनेस फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल। और वहाँ पे बैठे जो हमारे पास खतात और जो लोग हैं वो लोग उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद जो सबसे एक मेजर हम इस दफ़ा फर्स्ट टाइम शालीमार बाग में भी करने जा रहे हैं, वो जो है वहाँ पर हमारे आर्टिजन्स एट वर्क, यानी कि वो उस्ताद जो एक अरसे दराज से निगलेक्ट हो गए थे, जो काम करते थे, हाथों से तराश के काम किया करते, हैंड ग्लेज टाइल्स को वो कटिंग करके उसके साथ जो आर्ट वर्क होता था वो बनाते थे, फ्रेस्कोस का जो काम किया करते थे, तकसीम बंदी का काम करते थे, इनले वर्क का काम किया करते थे, जालियाँ हाथ से बनाई जाती थी। ये तमाम आर्टिजन्स एट वर्क जो उस्ताद लोग थे, उनको हम लोगों ने एक वहाँ पे एक एरिया डिस्प्ले में लेके आए जहाँ पे आर्टिजन एट वर्क फर्स्ट टेरेस पे होंगे, मौजूद होंगे, लोग उनके किए हुए काम को एडमायर प्लीज कर सकें और एटलीस्ट उनको सल्यूट करें कि जो वो इतनी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। और उनका काम, जैसे आपको मालूम है, हैंडमेड चीज़ों की टोटल दुनिया में हर जगह पे एक वजीफत मिलती है, उसको वो अप्रिसिएशन मिलती है। हम भी चाहेंगे कि ये जो आर्टिजन जो एक अरसे से एक मिट्टी की धूल के अंदर दबे हुए थे, हम उनको उजागर कर रहे हैं, उनको डस्ट को क्लीन अप कर रहे हैं ताकि लोग उनको अप्रिशिएट कर सकें उस काम को। आगे से ज़्यादा लोग, अगर उनको प्राइवेट लोग भी काम करवाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, तो ये उस्ताद मौजूद होंगे, उन घरों में भी काम किया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और वहाँ पर एक सेमिनार भी छोटा सा टॉक हम रख रहे हैं जो कि 2-1 घंटे का होगा, जो कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा, जिसमें प्रोफेसर साजिदा वेंडल होंगी, परवेज वेंडल साहब होंगे, उमर फारूक होंगे, डॉक्टर नीलम नाज होंगी, और हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शाइस्ता मलिक साहबा होंगी, एंड CEO आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर भी मौजूद होंगे। दे विल बी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन, दे विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेशन, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल होगा। ये तमाम चीज़ें मॉन्यूमेंट्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिस पे हम लोग WCLA इस दफ़ा बड़े एक्टिवली वी आर वर्किंग ऑन इट। लाहौर के अंदर मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, एक अरसे दराज से अगर आप उठा के देखें तो आपका जो शालीमार गार्डन पे कभी कोई इतनी रकम नहीं आई, ना ही शाहदरा के ऊपर कोई पैसे मिल सके। इस दफ़ा पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो टूरिज्म इनिशिएटिव्स हैं और CM के जो इनिशिएटिव्स के तहत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शालीमार बाग को भी तकरीबन 1.7 बिलियन पैसे दिए हैं, शाहदरा को भी तकरीबन 80 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके ऊपर एक एक्सटेंसिव काम पहली दफ़ा किया जा रहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर फोर्ट में भी उन्होंने एक क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना रह जाए जिसको आप कह सकेंगे जी ये हमारी स्कीम का हिस्सा नहीं रहा। सो वी विल बी इंक्लूडिंग एवरी पॉसिबल बेट, यानी कि कोई सीढ़ियाँ भी रहती हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि हम उसको मुकम्मल करके एक मुकम्मल तस्वीर लाहौर फोर्ट की प्रिजर्व फॉर्म में, जिसको मुख्तलिफ तरीके का यानी कि AFD की फंडिंग फ्रेंच भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मेजरली कर रही है, तो इंशाल्लाह ये भी इसके ऊपर भी काम हो रहा है। खड़क सिंह हवेली का काम है, इसमें सिख रेजिडेंसी भी बल्कि हाई एंड रेजिडेंसी भी काम कायम किया जा रहा है, जिसको यूनेस्को ने एंडोर्स भी किया है। सो आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम एवर इट्स हैपनिंग दैट लॉट ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर इन प्रोग्रेस, एंड नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर 2 से 3 सालों के अंदर ये जो मेजर मॉन्यूमेंट्स है लाहौर के अंदर जो मौजूद हैं, जिसमें शालीमार गार्डन, जिसके अंदर शाहदरा कॉम्प्लेक्स एंड लाहौर फोर्ट, they will get a proper new conserved preserved shape इंशाल्लाह। 2-3 चीज़ें मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि जब से WCLA ने टेकअप किया है जहांगीर के मकबरे और शाहदरा कॉम्प्लेक्स को और शालीमार बाग, ये 2 वो चीज़ें थी जहाँ पे हमारे पास क्लियर एविडेंसेस मौजूद थे कि वहाँ पे क्या हालत थी उस जगह की बिफोर वी टुक ओवर। और जाहिर है अगर वहाँ पे सफाई ना हो, खास बड़ा हुआ हो, तो ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जो कि वेलकमिंग नहीं होती, और पब्लिक जो है वो फिर उसको
جو ہے وہ ویلکم نہیں کرتی اور وہ وہاں جانا پسند نہیں کر رہی. ایک ایسی بات ہے کسی ایک ریسٹورینٹ میں آپ جائیں, نیچے آپ کو گند پڑا ہوا ہے, صفائی فرش صاف, ٹیبل صاف نہیں ہے, so you tell me who's going to go there. It's just like that. The monuments are basically bigger canvas of a bigger plate, which means that when you go there it should be very welcoming کیسے ہو سکتا ہے کہ of course ایک اس کی ایجنگ فیکٹر ان کی دیواروں میں نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی صفائی ستھرائی, گھاس کا کٹنا, پھول, یہ موجود ہونا چاہیے تاکہ جو کوئی بھی جائیں ان کے گھاس پہ بیٹھ کے اپنی پکنک کر سکیں, سیٹنگ کر سکیں, وہاں پہ ڈسٹ بن موجود ہو, بینچز موجود ہو, پینے کا پانی موجود ہو. تو یہ وہ تمام چیزیں جس پہ WCLA نے کام کیا اور اس کا رزلٹ کیا آیا ہے کہ لاہور فورٹ کا تو نمبر آف ٹورسٹ کا گراف تو اوپر گیا, اور اس حد تک چلا گیا کہ اب وی آر تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو curtail it, بیکاز ایک لارجر نمبر کو آپ مونومنٹس کے اندر مینٹین کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال وی آر ورکنگ آن اٹ, لیکن تمام مونومنٹس میں جب سے کنزرویشن کے کام ہوئے the number of graph has gone up multi folds, which means میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈبل, اس 3 to 4 times زیادہ لوگ اب آ رہے ہیں الحمدللہ, which means آج کی دور میں سوشل میڈیا پہ ینگسٹرز اپنی تصویریں پوسٹ کرتے ہیں, وہاں سے پہ یہ اور چلتا ہے. سو ایک نے پوسٹ کی 4 اور آنا چاہیں گے, 4 کے بعد 10 اور آنا چاہیں گے. سو اس ملٹی بل پروڈکشن ہے جو کہ آپ آگے چلتے ہیں. That is how your heritage is being projected from one end to the other end, and things are being taken, and alhamdulillah this is directly or indirectly promoting our tourism as well as promoting our heritage monuments, and at the same time اس علاقے کا لوکل بزنس جو ہے وہ بھی پروموٹ ہوتا ہے, کیونکہ نمبر آف کسٹمر جب زیادہ آتے ہیں تو ان کی بھی اکنامک جو ہے وہ بھی کنڈیشن بہتر ہوتی ہے. لیکن WCLA کے جب فارمولیٹ ہوئی اور جہاں سے ہم نے کام سٹارٹ کیا, اس میں شروع میں ہمارے پاس بھی ویری لمیٹڈ نمبر آف آرکیٹیکٹس ورکنگ, اینڈ وچ لائک 3 to 4 گنے چنے تھے. We had a fleet of about 16 to 17 architects working here. We got the 3D scanning machine with us, which means we document every building that we start work as per the UNESCO guidelines. اس کو proper document کرتے ہیں, اس کو ایک ایک ڈرائنگس تیار ہو جاتی ہیں, which means anything where you go wrong آپ کے پاس اس کو ریورس کرنے کے لیے یہ موجود ہوتا ہے کہ ایکچوئل کہاں تھا, پھر then you can start doing it. Which means we have incorporated the latest equipments, latest technology, as well as the modes and the norms as well as the guidelines of the UNESCO. ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور انہی بیسس پہ ہمارے ینگ آرکیٹیکٹس بھی ٹرین ہو رہے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, ان مونومنٹس کے اوپر جب ہم استاد لوگ وہاں پہ آتے ہیں کام کر رہے ہیں, تو اسے ہمیں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ ان استادوں کے ساتھ انسکلڈ ینگسٹر ساتھ لگ رہے ہیں, وہ ان کے کاموں سے اپنے کام سیکھ رہے ہیں. which means we are promoting the skilled artisan, which dying art تھا, اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں through the platform of WCLA, and we are hoping a larger number of artisans will be produced in next couple of years, and we can tackle our heritage buildings in a much more profound and much more systematic manner, and the conservation will be done properly, inshallah. The most important thing that I would like to pray to our youngsters, that things which are there, the heritage which is there, it is ours, not mine, yours as well. And you need to protect it, you need to give a respect to it, you need to look for it and portray it in the wider world. آپ ان کو بتانا ہے کہ یہ اتنا آپ کے پاس اسٹرانگ ہیریٹیج موجود ہے, اس کی یہ آج کی نہیں ہے, کل کی نہیں ہے, 100 سال کی نہیں, 200 سال کی نہیں, 500 700 سال کی تاریخ ہے ان کی. آپ کی یہاں پہ شرائنز ہیں, they are like 600 سے 700 سال پرانے ہیں. لاہور فورٹ کی ہسٹری بہت پرانی ہے. the only surviving میں سمجھتا ہوں کہ I have visited the Indian forts as well. وہاں پہ ایک ایک فورٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک ایک لیجنڈری تھنگ کی جو ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں. لاہور فورٹ میں you get the timeline starting from Akbar right up till the end of Britishers as well, and they're very well preserved. So you got an asset which should be protected, and WCLA is working on it, and we would like you to join the hands of WCLA. We can protect it not for today but tomorrow and years to come. Thank you very much.